तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद कोई दिन नहीं है जिस दिन बहन बेटी के इज्जत आबरू नहीं लूटा जाता है। हमारे चाहने से या बिहार के लोगों के चाहने से अब कुछ नहीं होने वाला है। अब जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी चाहेंगे वो होगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने बिहार के 14 करोड़ लोगों को धोखा में रख के छद्म तरीके से वोट लिया नीतीश जी के नाम पर, और अब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में आपको ज्ञात ही होगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात चल रही है, अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो बिहार के सीएम चेहरे कौन होंगे, बीजेपी से होंगे या फिर जेडीयू से ही निशांत कुमार को लेकर बात चल रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार जी हैं। पहले बहुत शुक्रिया सर बातचीत जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल कि अभी बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक हालात चल रहे हैं इसको कैसे देख रहे हैं? बीजेपी एक तरफ जहां दावा कर रही है अपने मुख्यमंत्री को लेकर के निशांत कुमार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वहीं जेडीयू निशांत कुमार को ही सर मुख्यमंत्री बनाना देखना चाहते हैं। इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, ये तो उन दोनों का झगड़ा है। अब लोगों ने सत्ता के लिए बिहार के लोगों को धोखा दिया, गलत तरीके से फ्रैक्चर्ड एक तरह से लिया है, छद्म से कई तरीके से जनमत लिया है। तब वो लोग का है, इसमें हम लोग का क्या कहना है? सर, बिहार में जो चुनाव हुए थे विधानसभा का, उसका प्रदर्शन इस बार एनडीए को काफ़ी बेहतरीन मिला, आप लोग ने भी देखा। तो क्या लग रहा है एनडीए में जहां बीजेपी इस बार ज़्यादा हावी हो रही है, कह रही है कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के निशांत कुमार को लेकर के कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं सर कि सीएम को लेकर के किसे बनना चाहिए? निशांत कुमार एक्टिव हैं इस वक्त, आप भी देख रहे हैं। नहीं, हमारे चाहने से या बिहार के लोगों के चाहने से अब कुछ नहीं होने वाला है। अब जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी चाहेंगे वो होगा। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने बिहार के 14 करोड़ लोगों को धोखा में रख के छद्म तरीके से वोट लिया नीतीश जी के नाम पर, और अब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा है। आपने कहा सर बीजेपी और जेडीयू दोनों आपस में झगड़े कर रहे हैं, कैसे झगड़े कर रहे हैं? भाई वो उनका इंटरनल मामला है, उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ है, और धोखा देने में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने ये धोखा दिया है। अब बिहार के लोग छटपटाते रहेंगे, वो पलायन करते रहेंगे, गरीबी में जीते रहेंगे। इनसे भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कोई मतलब नहीं है। उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना, उसमें लगे हुए हैं। भले लोग शराब पीकर मर रहे हों, बेटी के साथ रेप हो रहा है, बहन की इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम व्यापारी को भगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, शराब माफिया, ज़मीन माफिया, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन आपने शराब और अपराध को लेकर के बात कही, जहां पर अभी गृह विभाग सम्राट चौधरी लिए हुए हैं और वो लगातार एक्शन पे एक्शन भी ले रहे हैं, अपराधी को पकड़ रहे हैं। शराबबंदी बिल्कुल बंद है, लगातार इस पे चर्चाएं भी होती है, लेकिन आप अभी भी सर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, शराबबंदी यदि बंद है तो मोतिहारी में कैसे 7 लोग मर गए? उसके पहले भागलपुर में 70 लोग मरे, छपरा में लोग लगभग 55 लोग मरे, पूर्णिया में लोग मरे। बिहार के कोई ज़िला नहीं है, लगभग 1300 से ज़्यादा लोग की मौत जहरीली शराब से हुई है। तो शराबबंदी आपको लगता होगा नीतीश जी के कलम में है, कागज़ में है, ज़मीन पे कहीं शराबबंदी नहीं है, और ये बंद हो भी नहीं सकता है। इसीलिए बंद नहीं हो सकता है कि आपने तो शराब बंदी कर दी, लेकिन अवैध शराब और नकली शराब बनने का एक समानांतर यहाँ व्यवस्था बन गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा शराब से, ज़मीन से और बालू से आता है। सबसे कम समय में उससे बड़ा अमीर आदमी बन सकता है। तो स्वाभाविक है कि लोग उस काम में लगे हुए हैं और उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। वैसे पदाधिकारी भी लगे हुए हैं जो दिन प्रतिदिन रातों रात छापा पड़ता है तो मालूम होता है कि भाई अरबपति है, खरबपति है। तो वो इसी शराब के पैसे के को संरक्षण तो नीतीश कुमार नहीं देते हैं, बोलते हैं कि अपराधी कैसे भी हो उसे बख्शे नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे। 20 साल में पुलिस पर गोली चल रही है,
शराब से लोग मर रहे हैं। ज़मीन जो बालू का कारोबार होता है, प्रत्येक दिन ये खबर छप रही है कि जहाँ बालू अवैध खनन हो रहा है, रोकने जाता है, पुलिस पर हमला होता है। तो ये यदि कानून का राज रहता तो ये काम नहीं होता। तो आप उसको मान लीजिए, कुछ देर के लिए मान भी लीजिए, लेकिन सम्राट चौधरी जब से डिप्टी सीएम बने हैं और गृह विभाग उनको मिला है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को गृह विभाग सौंपा गया और गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने। तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद कोई दिन नहीं है जिस दिन बहन बेटी के इज्जत आबरू नहीं लूटा जाता है। तो चलिए देखिए, जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी संभाले हैं तब से बिहार में अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। ऐसे जनसुराज के वरिष्ठ नेता के साथ खास बातचीत कर रहे थे। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।